नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको राहु से जुड़े ऐसे राज बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राहु आपके कुंडली में शुभ परिणाम दे सकते हैं और आपको मालामाल बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह राज बताऊं, आपको यह जानना जरूरी है कि राहु का असर आपके कुंडली में कैसे होता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ खास उपाय बताऊंगा जो आपके भाग्य की बाधा को सदा के लिए दूर कर आपके किस्मत को बदल देगा। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राहु के बारे में सारी बातों का आकलन हम इन 5 पॉइंट के आधार पर करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राहु के परिचय के बारे में। राहु का परिचय पौराणिक कथाओं में दिया हुआ है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत समुद्र से निकला, तब स्वर भानु नामक राक्षस ने छल से अमृत का पान कर लिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन से अलग कर दिया। तो गर्दन यानी धड़, सर का जो भाग है वह राहु के रूप में विख्यात हुआ और धड़ का जो भाग है वह केतु के रूप में विख्यात हुआ। राहु के यदि स्वरूप की चर्चा की जाए तो राहु और केतु दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। यह राशि भाव के आधार पर ही अपना फलाफल देते हैं, किसी ग्रह के साथ स्थित होकर अपना फलाफल देते हैं। यानी राहु का स्वरूप छाया स्वरूप होता है। राहु के कारकत्व की चर्चा अगर की जाए तो राहु अचानक से मिलने वाले लाभ को नियंत्रित करते हैं। यह आपकी इच्छा यानी डिजायर को नियंत्रित करते हैं। भौतिक सुख राहु के कारकत्व में आता है। लॉटरी सट्टा से प्राप्त होने वाले लाभ भी राहु के कारकत्व में आते हैं। भ्रम की स्थिति राहु का चीज है। सोशल मीडिया का काम भी राहु से जुड़ा होता है एवं यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी राहु के कारकत्व माने जाते हैं। यानी ये सभी कारकत्व राहु से जुड़े माने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि किसी को जानना है कि कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ है तो इसे कैसे जाने। इसे जानने के लिए दो चीज को आधार बनाया जाता है। सबसे पहले राशि के अनुसार हमें यह जानना होगा कि किस राशि के राहु शुभ प्रभाव देते हैं। दूसरा भाव के अनुसार कि राहु जन्म पत्रिका के किस भाव में शुभ होते हैं और किस भाव में अशुभ होते हैं। यानी यहाँ जो आप चार्ट देख रहे हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक किस राशि में राहु शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं। और जन्म पत्रिका के ये जो 12 भाव दिख रहे हैं, इसमें पहले भाव से लेकर 12वें भाव में कहाँ किस भाव में राहु शुभ फल विशेष रूप से देते हैं और किस भाव में आने पर राहु अशुभ फल देते हैं। तो आइए एक एक कर हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु किस राशि में शुभ फल देते हैं और किस राशि में शुभ फल नहीं देते हैं। शास्त्रों की अगर चर्चा की जाए तो राहु 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, यानी इस चार्ट के अनुसार 2 नंबर यानी वृष राशि, 3 नंबर यानी मिथुन राशि, 6 नंबर यानी कन्या राशि, 10 नंबर यानी मकर राशि और 11 नंबर यानी कुंभ राशि। इन राशियों के राहु जन्म पत्रिका में कहीं विराजमान हो, यानी जन्म पत्रिका के पहले भाव से लेकर 12वें भाव में जहां कहीं भी 2, 3, 6, 10, 11 लिखे हों, यदि वहां राहु विराजित हो जाते हैं तो निश्चित मानिए कि यह राहु आपके जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देंगे। आइए अब हम जानते हैं कि राहु केतु किन भाव में शुभ और अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। यानी राहु को किन भाव में शुभ माना जाता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। भाव की अगर बात की जाए तो राहु के लिए जो सबसे शुभ भाव होता है वह होता है दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। यानी 2, 6, 10 इन भाव में जन्म पत्रिका के ये 3 भाव, दूसरा भाव यहाँ कोई भी अंक लिखा हो सकता है, छठा भाव यहाँ कोई भी अंक लिखा हो सकता है एवं 10वां भाव यहाँ कोई भी अंक लिखा हो सकता है। यहाँ यदि राहु विराजमान हो तो भाव के अनुसार राहु शुभ फल देने के स्थिति में आ जाते हैं। दूसरी स्थिति है तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। ये संयुक्त रूप से राहु के लिए शुभ भाव माने जाते हैं। यानी राहु अगर तीसरा, 7वां, 11वां भाव में विराजित हों तो राहु शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। वहीं इन भावों के अलावे यदि बात की जाए पहले भाव, 5वें भाव और 9वें भाव के बारे में, तो यहाँ राहु का विराजमान होना आपके जीवन में अशुभता को बढ़ा देता है। वहीं अगर बात किया जाए चौथे, 8वें और 12वें भाव के बारे में, ये भाव भी
यदि राहु के द्वारा अधिकार में आ गए हों तो यहाँ भी राहु शुभ फल नहीं देते। यानी पहले 5वें 9वें और चौथे 8वें 12वें इन भावों में राहु को शुभ नहीं माना जाता है। मोटे तौर पर कहा जाए कि जहाँ डिजायर या इच्छा को अच्छा माना जाता है वहाँ राहु का विराजमान होना शुभ फल देगा, जबकि जहाँ इच्छा को अच्छा नहीं माना जाता है वहाँ राहु का विराजमान होना अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देगा। राहु के शुभता अशुभता को जानने के बाद आइए हम जानते हैं राहु से बनने वाले कुछ खास योग किस प्रकार के फलाफल देते हैं। राहु के अन्य ग्रहों के साथ युति बनाकर जो योग बनते हैं, जैसे गुरु के साथ राहु का योग, इसे गुरु चंडाल योग के नाम से जाना जाता है, जो अशुभ फल देने वाले योग माना जाता है। वहीं सूर्य राहु का ग्रहण योग भी कहीं ना कहीं जीवन में यश प्रतिष्ठा में कमी या नाम खराब करने का योग बनाता है। चंद्रमा के साथ राहु का विराजमान होना मानसिक रोग व्याधि का संकेत देता है, यानी डिप्रेशन, चिंता, मानसिक लक्षणों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, यानी मन से जुड़े रोग व्याधि चंद्र राहु का यह ग्रहण योग भी देता है। वहीं मंगल राहु के युति अंगारक दोष को अगर देखें तो यह क्रोध, जिद, हठ को बढ़ाने का योग बनता है। शुक्र राहु अत्यंत शुभ योग माना जाता है। शुक्र राहु के योग को धन से जोड़कर देखा जाता है। जिन पत्रिकाओं में शुक्र राहु एक साथ विराजमान हो जाते हैं उनके जीवन में अथाह धन का योग बनता है। शनि राहु भी एक अशुभ योग माना जाता है। बुध राहु भी अपने आप में अशुभ योग बन जाता है, क्योंकि बुध यहाँ बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वहीं राहु बुद्धि में ग्रहण लगाने का काम करता है। जड़ योग या बुद्धि के कमी का योग भी बुध राहु से बनता है। यानी राहु का किसी ग्रह के साथ विराजमान होना कहीं ना कहीं उस ग्रह के फलाफल में कमी ला देता है। अब हम अंत में चर्चा करेंगे कि राहु से कैसे लाभ प्राप्त करें। यानी जन्म पत्रिका में यदि राहु अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो किन उपायों को किया जाए ताकि जीवन में राहु के शुभ फल विशेष रूप से प्राप्त हो सके। राहु को सीधे सीधे भगवान शंकर से जोड़कर देखा जाता है। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शंकर भगवान से जुड़े पूजा पाठ, खासकर रुद्राभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आपके जीवन में राहु के चलते अशुभ प्रभाव विशेष रूप से दिख रहे हो तो आपको शंकर भगवान के रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। दूसरे उपाय के रूप में अगर देखा जाए तो कृष्ण भगवान की भक्ति भी राहु के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकता है। राहु चूंकि जगह जगह भटकाने का काम करता है, अतः परिक्रमा यानी किसी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करना राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। खासकर धार्मिक स्थलों के अगर आप विधिवत रूप से परिक्रमा करते हैं तो राहु से बनने वाले अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान से जुड़े भजन कीर्तन का भी महत्व माना जाता है। साथ ही साथ गंगा स्नान इत्यादि करने से भी राहु के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए राहु से जुड़े पूजा पाठ, खासकर राहु कवच, राहु स्तोत्र जैसे चीजों का नियमित पाठ भी राहु के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकता है। तो यदि आपके जीवन में भी राहु कुछ अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो इन उपायों को आजमाकर आप अपने किस्मत पे लगने वाले ग्रहण को दूर कर सकते हैं। जीवन में यश प्रतिष्ठा के साथ साथ सफलता, तरक्की और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में राहु की चर्चा में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊँगा केतु ग्रह के चर्चा, यानी केतु ग्रह के बारे में हम जानेंगे कि केतु ग्रह जन्म पत्रिका में कब और कहाँ देते हैं लाभ, एवं कुंडली के किस भाव में, किस राशि में केतु देते हैं शुभ फल और किस राशि में केतु देते हैं अशुभ फल। यानी केतु के बारे में समस्त बातों को लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। राहु के विषय में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य पूछिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।